अब बात करेंगे मौसम को लेकर। जहां उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी है। बड़ी खबर, पहाड़ों पर बर्फबारी ने अब ठंड बढ़ा दी है। कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है और ऐसे में पहाड़ी राज्यों में जो बर्फबारी या बारिश हो रही है उसकी वजह से उत्तर भारत पर उसका सीधा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब उत्तर भारत यानी कि दिल्ली एनसीआर उत्तर प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। शीतलहर चल रही है जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। अपने आप को ठंड से बचाने के लिए लगातार अलाव का सहारा ले रहे हैं। जो लोग फुटपाथ पर रहते थे या फुटपाथ का पर सो रहे थे वो फिलहाल रैन बसेरों की शरण लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक अमले की तरफ से भी पूरी कोशिश और पूरी मुस्तैदी के साथ यहां पर वो तमाम काम किए जा रहे हैं धरातल पर, जिससे लोगों को ठंड से बचाया जा सके। विशेष इंतजाम किए गए हैं, लकड़ी का इंतजाम किया जा रहा है, रैन बसेरों में भी तमाम सुविधाएं दी जा रही है। ये 5 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों की। जहां दिल्ली की तस्वीरें देखिए किस तरह से दोपहर में भी बकायदा यही तस्वीरें देखने को मिल पा रही है, जहां घना अंधेरा देखने को मिल पाया। तो वहीं अमृतसर का जिक्र किया जाए तो अमृतसर में भी हालात यही नजर आए, लोग अलाव का सहारा लेते हुए देखने को मिल पा रहे हैं। प्रयागराज में भी ठंड का सितम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं वाराणसी उन इलाकों में, उन क्षेत्रों में माना जाता है जहां पर मौसम विभाग की तरफ से आगे आने वाले समय के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कानपुर में भी शीतलहर फिलहाल चलती हुई नजर आ रही है। वहीं हिमाचल से लेकर कश्मीर तक बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से गुलजार हुई है वादियां। लाखों पर्यटक इस दौरान इन बर्फबारियों का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर, हिमाचल से लेकर कश्मीर तक लगातार बर्फबारी देखने को मिल पा रही है। पर्यटकों की संख्या इन पहाड़ी इलाकों में बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में बर्फबारी से अब वादियां गुलजार हैं, जहां लाखों पर्यटक अब पहुंच रही हैं। पर्यटकों की संख्या में एकदम से इजाफा देखने को मिल पाया। हालांकि थोड़ी बहुत परेशानी इस वक्त प्रशासनिक अमले को भी हुई है कि किस तरह से पर्यटकों को यहां पर आह्वान किया जाए कि वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने से बचे। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है। कश्मीर हो या फिर हिमाचल, उत्तराखंड हो या फिर श्रीनगर, हर तरफ सिर्फ बर्फ की सफेद चादर नजर आई। कई इलाकों में 8 फीट तक की बर्फबारी हो चुकी है और आलम अब यह हो चुका है कि बर्फबारी की वजह से तापमान माइनस में चला गया। अब तस्वीरें जम्मू कश्मीर से, जो है एक और श्रीनगर एयरपोर्ट पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है, लिहाजा पूरा श्रीनगर एयरपोर्ट फिलहाल बंद कर दिया गया। रनवे से बर्फ हटाई जा रही है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पहाड़ों का जो दर्द बयां इस वक्त कर रही है कि कैसे बर्फबारी में एम्बुलेंस तक, मरीजों तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में लोग पैदल ही शव यात्रा निकालने को मजबूर हैं। दो तस्वीरें जहां श्रीनगर एयरपोर्ट फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि श्रीनगर एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट जहां पर पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर देखने को मिल पा रही है। तो वहीं दूसरी तस्वीर भी आपको पहाड़ी इलाके की ही दिखा रहे हैं, जहां बर्फबारी के बीच शव यात्रा निकाल रहे हैं। लोगों को, मरीजों को इस दौरान एम्बुलेंस तक नहीं यहाँ पर मिल पा रही है, जिसकी वजह से जो जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए उसमें भी कई तरह की परेशानियों का सामना न सिर्फ प्रशासनिक अमले को बल्कि लोगों को भी करना पड़ रहा है। और इसी के लिए कहा जा रहा है, बेशक से एक तरफ पर्यटकों की संख्या बढ़ती हुई नजर आई है, लेकिन दूसरी तरफ यही बर्फबारी लोगों का जीना मुहाल कर रही है जो वहीं के रहवासी हैं। शिमला से योगराज मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। प्रयागराज से सौरभ मिश्रा, दीपक शर्मा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक कश्यप हापुड़ से और अर्जुन त्यागी मेरठ से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले योगराज, आपका रुख करते हुए शिमला में मौसम को लेकर क्या तस्वीर और बर्फबारी को लेकर किस तरह की तस्वीरें सामने आ पा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। बीते 2 दिनों से हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला चल रहा है। हालांकि आज थोड़ी राहत लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन थोड़ा मौसम साफ है, लेकिन शीतलहर पूरे हिमाचल प्रदेश में चल रही है। जिस तरह से ऊंची चोटियों में बर्फबारी हुई है उसका असर मैदानी जो जिले हिमाचल प्रदेश के हैं वहां पर भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जिले, खासतौर पर बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना और जो कांगड़ा जिला है, क्योंकि मैदानी राज्यों से ये टच करते हैं, तो इन जिलों में जो है वो कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह और शाम जो है कड़ाकेदार ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। हालांकि बर्फबारी से लोग राहत भी महसूस कर रहे हैं। किसान, बागवान लंबे अरसे से बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। वहीं पर्यटक भी जो हिमाचल प्रदेश की वादियों में इन दिनों पहुंचे हैं वो काफी जो है वो खुश महसूस हैं, क्योंकि जिस
बिल्कुल योगराज, जो पर्यटकों की संख्या में एकदम से इजाफा हुआ है, बेशक से पर्यटक यहां पर खुश हो और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हों, लेकिन प्रशासनिक अमले के लिए भी एक बड़ी चुनौती कैसे पर्यटकों को किसी भी परेशानी का सामना ना होने पाए, इसका ध्यान रखा जाए। सौरभ, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए पहाड़ी राज्यों में लगातार जो बर्फबारी हो रही है उसका असर अब उत्तर भारत में देखने को मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश में और अभी जहां पर आपकी मौजूदगी, वहां पर तापमान क्या दर्ज किया गया? बिल्कुल इतनी अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में भी मौसम ने करवट अब ले ली है। कल से यहाँ पर बारिश हो रही है और आज भी यहाँ पर पूरे तरीके से बादल छाए हैं और साथ ही साथ ठंडी हवा चल रही है। क्योंकि अगर हम ठंड की बात करें तो प्रयागराज में मौसम लगभग 2 दिन से करवट बदलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मौसम विभाग की चेतावनी थी कि प्रयागराज में जो है येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। क्योंकि अभी भी आप मौसम देख सकती हैं, जहां पर हम खड़े हैं तो आपको मौसम की यहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। और साथ ही साथ महाकुंभ का आयोजन भी 13 जनवरी से होना है, तो उसके चलते यहाँ पर अब कई व्यवस्था भी की जा रही है। क्योंकि श्रद्धालु यहाँ पर बहुत दूर दूर से पहुंचेंगे तो उनके लिए भी यहाँ पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है, रैन बसेरों की सुविधा की जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में भी मौसम ने अब पूरी तरीके से करवट ले लिया है। क्योंकि जिस तरह से उत्तर भारत में इलाके में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है उसका असर कहीं ना कहीं अब प्रयागराज में भी देखने को मिल रहा है। ऋतु, ऐसे में दीपक, आपका रुख करते हुए, चूंकि अगर जब दिल्ली का जिक्र किया जाता है पिछले साल के मुताबिक उतनी ठंड दिसंबर के अंत तक अभी पड़ती हुई नजर नहीं आई है। अब ऐसे में मौसम विभाग का क्या कुछ कहना कि आगे आने वाले समय में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली या फिर दिल्ली से सटे हुए इलाकों में किस तरह के हालात रह सकते हैं? मैं आपको बता दूं, फिलहाल जो बारिश हुई है 2 दिन पहले, इससे जो है शीतलहर भी अब दिल्ली में देखने को मिल रही है। कड़ाके की ठंड जो देखने को मिल रही है। आज सुबह के तापमान की बात करें तो 7 डिग्री तापमान जो है वो दिल्ली का दर्ज किया गया है। और आगे आगे मौसम विभाग का यही कहना है कि आगे आगे जो है दिल्ली में ठंड बढ़ेगी, क्योंकि पहाड़